कन्नी पे लपेटी है। कन्नी पे लपेट के कोटे दिता से सर मार गई। जल्द जल्द इसे सजा मिल जावे और मिले उथे किथे मेरी बच्ची नाल जुल्म किया है जी। हमारे लिए ये एक तरह से चैलेंज ज़रूर था, क्योंकि नॉर्मली जब यही हिस्सा क्राइम किसी अर्बन या किसी ऐसे एरियाज़ में होते हैं जहाँ पे कोई टेक्निकल एविडेंस मिल जाता है तो पुलिस को कहीं ना कहीं ऐसी लीड मिल जाती है जहाँ से उस लीड पे वो प्रोसीड करती है। खबर दें आपको फैसलाबाद से। फैसलाबाद थाना डिस्कोट के इलाका में 10 अक्टूबर को मासूम बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। 6-7 साल महक को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। मुश्तबा अफराद के पीग्राफ और डीएनए टेस्ट करवाए गए। मुलजिम का डीएनए भी मैच कर गया। मुलजिम यहाँ का रिहायशी नहीं था, वो अपनी माँ के हमरा मामू के यहाँ आया हुआ था। मुलजिम मुनीर एक माह इस गांव में रहा और वकूअ के बाद चला गया। बच्ची के वालिद का कहना है कि मेरी बच्ची के साथ जुल्म हुआ है। मुलजिम को निशाने इबरत बनाया जाए ताकि आइंदा ऐसा कोई हादसा रोनमा ना हो। इसी हवाले से सीपीओ फैसलाबाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली जिया ने पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया आप सबके यहाँ तशरीफ लाने का। अर्जेंट बेसिस पे आपको हमने यहाँ बुलाया, लेकिन चूँकि बहुत एक अहम केस था, बहुत एक अहम जो है इंसिडेंट था जिसके बारे में हमने तकलीफ़ दी आपको। यहाँ पे जो है वो 10/10 को एक बड़ा अफसोसनाक वक़ूआ हुआ जिसमें मुद्दई हमारे साथ बच्ची के वालिद बैठे हुए हैं। हमारे थाना डिस्कोट में एक छोटी सी मासूम बच्ची के साथ किसी ने ज्यादती करके उस बेचारी को मर्डर कर दिया। और बड़ा आपको पता है इस तरह के वक़ूए जो हैं वो सिर्फ़ उस इलाके, उस अहाते, उस केस तक उनकी जो एक उनका जो इफ़ेक्ट है वो वहाँ तक मुहित नहीं होता। हम सब बच्चों वाले हैं माशाल्लाह, ये इसकी जो इसका एक हॉरिफाइंग जो इसका असर है वो हम सब के अंदर चला जाता है। कहीं ना कहीं हम सब उसको इफ़ेक्ट जो है बहुत ज़्यादा उसका ले लेते हैं। और उसी वक़ूए में जो है आपको पता है कि चीफ जस्टिस साहब ने भी उसमें नोटिस लिया, बल्कि जब वो यहाँ पे आए तो उन्होंने यहाँ पे विज़िट भी किया उस जगह का। वो जो मुद्दई हमारे मुकदमा है इनके घर पे चक 12 में वहाँ पे गए भी, पिंड 12 में, और वहाँ जाके खुद आईजी साहब भी आए, सीएम साहब भी गए, बल्कि जो एक दाद रसी हुकूमत वक्त कर सकती है वो उन्होंने यहाँ पे फाइनेंशियली और हर तरह से की। वो तो एक पार्ट था, लेकिन मेरा ख्याल है कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जब आईजी पंजाब ने, आरपीओ ने और चीफ मिनिस्टर ने इस केस की प्रोग्रेस फैसलाबाद पुलिस से ना ली हो। हमारे लिए ये एक तरह से चैलेंज ज़रूर था, क्योंकि नॉर्मली जब यही हिस्सा क्राइम किसी अर्बन या किसी ऐसे एरियाज़ में होते हैं जहाँ पे कोई टेक्निकल एविडेंस मिल जाता है तो पुलिस को कहीं ना कहीं ऐसी लीड मिल जाती है जहाँ से उस लीड पे वो प्रोसीड करती है। इस केस में हमारे पास ना कोई कैमरा, ना कोई टेक्निकल एविडेंस था, ना कोई हेयर से एविडेंस था। आम तौर पे जब आप बच्चों को, यहाँ केसेस बहुत सारे अपनी नौकरी में हमने डील किए हैं, जब इस किस्म के केसेस होते हैं तो आपको बहुत सारी जगह पे आपको कोई ना कोई हेयर से मिल जाता है कि ये बच्चा या बच्ची लास्ट टाइम किसके साथ देखी गई। यहाँ पे वो भी ऐसा एविडेंस नहीं था। तो इन तमाम चीज़ों की एब्सेंस में हमने पूरी तरह से कोशिश की कि हम इस केस को आगे पहुँचाएँ पाए तकमील तक। सीनियर अफसरान की मैंने बता दी आपको लेबर फ्रंट ट्रस्ट, यहाँ पे हमारी एक टीम बनी हुई थी जिसको एसएसपी इन्वेस्टिगेशन, एसपी इकबाल टाउन, हमारे डीएसपी जो हैं वो भी हालांकि नया इन्होंने ज्वाइन किया फैक्ट्री एरिया में, लेकिन इन्होंने और साथ में हमारे एसएचओ जो हमारे सारे जवान जितने भी इसमें लोग शामिल हैं उन्होंने इस पर मेहनत की। बहुत ज़्यादा हमने इस चीज़ की हमने प्रोफाइलिंग की इस इलाके की, इसको 4 सेक्टर्स में कन्वर्ट करके डिफरेंट लोगों के ऊपर हम इस पर काम करते रहे। मुख्तलिफ टीम्स थी। एक वक्त ऐसा भी था कि इस एक ख़ास क्राइम के ऊपर हमारे ज़िले के तकरीबन 3 एसपीज़ इंक्लूडिंग एसएसपी इन्वेस्टिगेशन और इसके अलावा हमारे डीएसपीज़ और बहुत सारे लोग इस पर लगे हुए थे। बट अल्टीमेटली जो है इस केस के जो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल अफसरान हैं जिसमें हमारे एसपी इकबाल टाउन शामिल हैं और इन्हीं की जो है सारी इसमें दानिस्त के ऊपर और इन्हीं की टीम की एफर्ट्स के ऊपर फाइनली ये केस पाए तकमील तक पहुंचा। इसके मैं कुछ फिगर्स बताऊंगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस लेवल पे हमने इस केस के ऊपर काम किया। तकरीबन हमने 320 से भी ज़्यादा लोगों के हमने इसमें मुख्तलिफ तरीके से उनको शामिल तफ्तीश किया, इंटरव्यूज़ लिए, इलाके की प्रोफाइलिंग की। इसमें तकरीबन 20 के करीब लोगों की हमने जो है वो करवाई। इनकी हमने 17 के करीब आपको लिखा होगा, जो फिगर एग्जैक्ट आपको लिखे हुए हमने इनकी हमने पीएफएसएस से हमने करवाई, इनकी पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया, डीएनए टेस्ट तकरीबन हमारे 3 के करीब लोगों के हुए हैं।
तो बहुत सारा इसमें काम था, बहुत सारी प्रोफाइलिंग थी। हमने इलाके के तमाम जितने लोग जो ऐसे पुराने इस तरह के इवेंट्स में, इस किस्म की वारदातों में शामिल रहे, इस तरह के करैक्टर में शामिल रहे, हमने उनको भी शामिल तफ्तीश किया और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमारा एक्यूज़्ड जो है वो पकड़ा जा चुका है और उसका DNA भी मैच कर गया है और DNA उसका पॉजिटिव आ गया है। एक्यूज़ की थोड़ी डिटेल दे दूं कि जो एक्यूज़ है हमारा वो बेसिकली यहाँ का रिहायशी उस तरह से नहीं है। उसके मामू और उसकी फैमिली यहाँ की रिहायशी है, मामू की फैमिली। तो उसकी माँ यहीं पे आई हुई थी और वो उसके साथ रहने के लिए यहाँ पे पहले कुछ अर्सा आया हुआ, महीना रहा, फिर इस वकूए से कोई 5 दिन पहले वो यहाँ से चला गया, दोबारा आया, उसने वकूआ किया और निकल गया यहाँ से। सो इसलिए हमारी इनिशियल प्रोफाइलिंग में आप सोच सकते हैं कि जो बंदा यहाँ का हो ही ना, क्योंकि आमतौर पर इस तरह के गाँव वगैरह की वारदात में जो दूसरा पुलिस को एक एज होता है कि नॉर्मली क्राइम कमिट करने वाले उसी गाँव या उसी एरिया के होते हैं। और सरप्राइजिंगली इतना टाइम इसलिए लगा कि हमें उस एरिया से कोई ऐसा बंदा नहीं मिल रहा था जो हमारे लिए हैरानगी का बाइस था कि एक छोटे से पिंड में कोई बाहर का आउटसाइडर कैसे आ सकता है और कैसे ये कार्रवाई कर सकता है। सो लिहाजा आप देख लें कि जहाँ हमें कोई टेक्निकल सर्वेलेंस या कोई टेक्निकल हमें कोई किसी किस्म की सपोर्ट नहीं आ रही थी इस केस में, वहाँ पे जो हमारा दूसरा फार्मूला था कि वो इसी गाँव का करीबी किसी साथ वाले घर का या तीसरे चौथे घर का रिहायशी हो सकता है, वो था ज़रूर, लेकिन इस प्रोफाइलिंग में नहीं आया था क्योंकि वहाँ पे एज अ गेस्ट वो समझने आया हुआ था। सो इन तमाम चैलेंजेस को बड़े अच्छे तरीके से हमारी टीम ने फ़ाइट आउट किया और फाइनली मैं इस पूरी टीम को शाबाश देना चाहूँगा। मैं पूरा इजहार अफसोस जो इमरान मेरे साथ बैठे इनसे करना चाहूँगा, जो पहले भी इनके घर जाके भी हम करते रहे। नुकसान तो पूरा नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम इनके दिल को ये तसल्ली रहेगी कि इनका जो असल मुल्ज़िम है वो आज कानून की गिरफ्त में है और इंशाल्लाह हम बहुत मजबूत इसमें केस बनाएंगे और हत्तुल वसा कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह इसको सख्त से सख्त सज़ा हो। इसमें मैं और भी 2 चीज़ें हैं एंड में ज़रूर कहना चाहूँगा, लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा अगर आप अहबाब के कोई इसमें क्वेश्चन या कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, पहले बल्कि इस तरह करते हैं कि मैं आपकी इजाज़त से मैं इमरान चूँकि साथ इसके वालिद बैठे हैं, अगर ये कोई अपने ख्यालात का इजहार करना चाहते हैं तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये बात कर लें। जी इमरान, गल करनी कर लो, सादा जड़ी पंजाबी च गल कर लो। मैं फातिमा बाप बोल रहा हूँ जी। मेरे नाल साहब बहुत इन्हें जुल्म किया है जी। वज़ीर आला साहब भी आए जी, छोटी साहब सारे आए जी मेरे घर जी। अफसोस किया नहीं जी कि जल्द इसे सजा मिली जाए और मिले। उत्थे कित्थे मेरी बच्ची नाल जुल्म किया है जी, होर दे इत्थे नहीं जी। उत्थे मेरे पिंड जी सारी दुनिया वेखे, पिंड वाले ही देखें जी इतना जुल्म किया है जो होर कोई बच्चा ये बच्ची है जी बच्चे नाल जुल्म ना करे जी। जी उत्थे सुनने चाहता सी कि नंबरदार दे घर कोई बंदा है ओदे कोले आया सी ते आंदे नंबरदार को पता कि इस गल दा कोई हजी इसमें इनसे भी सवाल पूछते हैं। बाकी अगर आप चाहें, चूँकि तफ्तीश और क्राइम के लिए हम लोगों ने काफ़ी इस पर काम किया हुआ है, आप चाहें तो कोई क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए मैं 2 चीज़ें बताऊँगा आपको। डेफिनेटली एक किसी भी सूबे में या किसी मुल्क में सेंट्रल रिसोर्सेज होते हैं, उन सेंट्रल रिसोर्सेज ने आफ्टर सम ड्यू डिलीजेंस और ड्यू जस्टिफिकेशन यूज़ होना होता है। ऐसा कोई मसला नहीं है, हमें पूरी सपोर्ट मिली है। चूँकि अब जो लोग हमारे सस्पेक्ट्स थे हम उनको भेजते थे, उनका पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ और पॉलीग्राफ टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद ही DNA टेस्ट कंडक्ट होता है। तो उसमें ऐसा मसला नहीं है। देखिए ना, या तो होता ना कि ये बंदा हम किसी भी और इदारे से या किसी भी और जगह से हम या प्रोसेस पे या तब हम उस पर हम भी एज अ पुलिस डिपार्टमेंट किसी पे गिला तब उठाते कि अगर ये बंदा हमारे रेडार पे आज से महीने पहले आ गया होता, उससे DNA की वजह से हमारा केस सॉर्ट आउट नहीं होता। ऐसा नहीं है। जब ये बंदा हमारे रेडार पे आया है तो इसका DNA हमें विद इन ऑलमोस्ट 48 आवर्स इसका DNA, बल्कि लेस देन 48 आवर्स आई वुड से जो है हमारे पास इसकी कंफर्मेटी आई है और उनके टीम ने बड़ा इस पर किया। तो ऐसी कोई बात नहीं है। प्रोसीजर्स हैं, प्रोसीजर्स जो हैं वो टाइम लेते हैं, केसेस टाइम लेते हैं। मैंने केसेस का जो इसमें जो सो कॉल्ड डिले है उसके बारे में बताया। उसका ज़िम्मेदार कोई भी ऐसा इदारा नहीं, उसका ज़िम्मेदार मैंने बताया आपको फैक्ट्स हैं जो किसी भी क्राइम के स्पोर्टिंग एविडेंस या उसके लिए कोलैबोरेटिव किस्म का जो एविडेंस मिलता है वो इसमें अवेलेबल नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी इनकी टीम की कामयाबी है। ये हमारे जो एक लोकल जो जिस इंफॉर्मेशन की बेस पे इसको किया जा रहा था उसकी बहुत बड़ी कामयाबी है कि ये चीज़ यहाँ तक आई है कि हम इसको डिग आउट कर सकें। ये भी कुछ राय से पता चला है कि मुलज़िम ने कन्फेस किया कि उसने बच्ची को मर्डर पहले किया, रेप बाद में किया। देखें, बात ये है कि तफ्तीश की बातें
कोई भी काम पहले किया हो वो कहीं पे भी उसकी ग्रेविटी ऑफ क्राइम को कम नहीं करता, वो उसकी सिकनेस ऑफ माइंड को शो करता है। ये वो बातें हैं जिसको आज कंक्लूड कर देना डेफिनेटली इस केस की ओवरऑल आगे ट्रायल पे फ़र्क डालेगा। सो लिहाजा मुलजिम ने क्या कहना, सोर्सेज ने क्या कहना, तफ्तीश में ईदर वे इट्स द सेम क्राइम, यू डू इट ईदर वे। सर ये बताइएगा कि जिस तरह ये वाकया हुआ मंदिर जो है सीधे साहब, इससे पहले भी इस मुल्ज़िम का जो रिकॉर्ड है सुनने में आ रहा है कि इससे पहले भी इसने कोई रैप किया था, तो इसके बाद पैसे भी तो 16 करवाया क्रिमिनल रिकॉर्ड। सितंबर में, इसी साल के सितंबर में 3 सितंबर को थाना गढ़ की हदूद में ये मुलजिम एक इस तरह का वाक़या करने की कोशिश करता है और 5 को ये पुलिस को रिपोर्ट नहीं होता। लोकल चूँकि आप समझते हैं गांव का वाक़या, वहाँ पे ये इस चीज़ में कामयाब नहीं हुआ, इसने अटैम्प्ट की और फिर एक पर्चा इस पर नामजद दर्ज होता है और पुलिस जब इसको गिरफ्तार करने की कोशिश करती है या बेल करवा लेता है, बरूए राजीनामा इसकी बेल अदालत से कंफर्म हो जाती है। बल्कि जज साहब उस वक़्त उस बेल पे, उस राजीनामे पे नालाम भी होते हैं, बल्कि 25,000 का फ़ाइन भी किया जाता है इसको। सो ये उसका गढ़ में क्राइम है और दूसरा ये क्राइम है जो हमारे सामने आया है। सो जो आपने सवाल किया ना जी, ये सवाल जिस तरह आपने बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है और मैं इस सवाल की गहराई जो है या इसकी रेलिवेंस शायद प्राइमा फशाया उस ऑप्टिक्स से ज़्यादा है जिस ऑप्टिक्स से किया आपने। मैं इसमें ये एट लेंथ ये बात करना चाहूँगा कि आप देखें कि हमारी सोसाइटी में एक बंदा मंजर आम पे आता है, आप देखें कि जिन वालदैन की बच्ची बच गई उन्होंने माफ़ कर दिया, इसने किसी और की बच्ची मार दी। तो ये हमारे लिए आई ओपनर है कि क्या एक बंदा जिसके क्राइम को आप जिन भी शराइत पे आप उसको माफ़ कर रहे हैं, आप देखें आगे जाके किस तरह क्राइम कमिट कर रहा है। तो आप ये देखिए कि पुलिस को एक ही मुलजिम को बार बार पकड़ने के लिए कितनी एफर्ट करनी पड़ती है। सर ये बताइएगा कि जिस तरह ये आपने ऐसे मुलजमान को, जिस तरह बड़े अप्रिशिएटेबल बात है कि आपने सर मामला हल किया और मुलजिम को पकड़ा, जिस तरह आप 4th शेड्यूल में लोगों को शामिल करते हैं, ये जो क्राइम है इससे पहले भी इसी इलाके में ये क्राइम हो चुका है, तो इस तरह के मुलजमान का डाटा भी आपको इकट्ठा करने ताकि आपको मुलजिमों को तलाश करने में कोई जो है मुश्किल ना हो। ये डाटा इकट्ठा है और यकीन कीजिए कि ग्राउंड सर्विलेंस के साथ साथ ये डाटा की ही मरूने मिन्नत ही है कि ये लड़का पकड़ा गया। फोर्स कैजुअल तो डेफिनेटली एक उसकी तो ग्रेविटी और है, और तरह के वो जिसे कहना चाहिए कि वो सर्कमस्टांसेस के लिए होता है और तरह के लोगों के लिए होता है। ये पंजाब पुलिस की स्ट्रॉन्ग डाटाबेस है और हमारी ऑन ग्राउंड वर्किंग का कोलैबोरेशन है कि ये बंदा जो है वो मंजर आम पे आया। अच्छा सर, ये मुलज़िम को जो इसने प्लान आउट कैसे किया, कुछ इसने बताया है, और इसमें मौका कैसे मिला इसको? ये जी कोई इसमें लंबी चौड़ी प्लानिंग नहीं है, सिकनेस ऑफ माइंड है। बंदा वहाँ टिकरी पे बैठा हुआ था, बोतल पी रहा था, बिस्किट खा रहा था, सिक है। मैं तो ये कहूँगा नॉट बाय एनी टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी और नॉट बाय एनी टर्म्स ऑफ मेंटल, बड़ा हशाश बशाश ज़हनी तौर पे अलर्ट, अच्छा बुरा समझने वाला है। बट इसको मैं अगर मॉरली कहूँ तो एक मॉरल सिकनेस जो एक इंसान के अंदर होती है वो है। उसने बस देखा बच्ची है और कोई इस बारे में जब इसको किया गया कोई बड़ी प्लानिंग नहीं थी, कोई पहले कोई रास्ता नहीं नापा हुआ था, कुछ नहीं था, बस एक स्पॉट था जिसका फ़ायदा उसने उठाया और उसने किया। मैं बच्ची को बोतल क्या लालच क्या दिया, किस तरह के? देखें वो तो क्या सिर्फ बच्ची को बुलाया, बोतल का लालच दिया, तो छोटी छोटी बातें हैं। जो बात इसमें असल आपकी इस क्वेश्चन से जो बात थोड़ी सी, जिस बात को थोड़ा सा हमें टेक होम करना चाहिए, मैं सारी मेरी हमदर्दियाँ इमरान के साथ, अल्लाह ताला इसको सब्र दे जो उसका नुकसान हुआ, लेकिन हम सब पेरेंट्स हैं, हमें अपने बच्चों का ख्याल करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हमारे बच्चे बच्चियाँ कहाँ फिर रहे हैं, घर से बाहर निकले हैं तो किधर गए हैं, किसकी नज़र में हैं, कैसे। देखें हम सब वालिदैन हैं। एक वक्त होता था कि हम घरों से बाहर जाते थे तो हमारे माँ बाप थोड़े कुछ टाइम तक बेफिक्री करते थे, लेकिन अब आप खुद समझते हैं जो चैलेंजेस सोसाइटी के आगे हैं, तो हमें खुद भी बच्चों का ख्याल करना चाहिए। जब बच्चे घर से बाहर खेल रहे हैं, नज़र रखनी चाहिए, उनको देखना चाहिए कि कहाँ पे हैं, किस तरह है। सो दिस इज़ ऑल। सर, जिस पुलिस टीम ने ये केस सॉल्व किया उसके लिए नाम वगैरह? देखें जी, बिल्कुल होगा, इनाम होगा, हमारी तरफ से भी होगा। इनका नाम इवन हम सीएम साहब को भिजवाएंगे, चूँकि सीएम साहब खुद इस केस में इंटरेस्टेड थे। तो अभी कॉपी तरफ से छोटी सी बात करके मैं इनके इतने अच्छे काम के ऊपर वो जो है उसको वो ज़ेरे साया नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं इंशाल्लाह सीएम साहब को इनकी रिकमेंडेशन भेजेंगे इन सब की, और चूँकि जिस तरह से इस केस के ऊपर इंपॉर्टेंस थी, और आप समझते हैं कि इंपॉर्टेंस का दूसरा नाम पुलिस के लफ्ज़ों में प्रेशर होता है। आप खुद समझते हैं कि जब एक चीज़ जो है उस पर आप देखें ना कि वज़ीर-ए-आज़म साहब यहाँ पर 1.5 दिन के लिए आए, उसमें वो डिचकोट इनके घर गए, वो तो डेफिनेटली उनकी अपनी एक हमदर्दी कह लें या उनकी अपनी एक नेचर है कि ही फेल्ट दिस एंड ही केप्ट इट वेरी क्लोज टू हिज हार्ट।
लेकिन एक वज़ीर आला सूबे का या एक IG जितनी भी प्यार से भी चाहे एक चीज़ की प्रोग्रेस पूछे और आपसे 2 दिन में एक दफ़ा पूछे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टीम के ऊपर उस चीज़ को अचीव करने का, अदरवाइज़ भी क्राइम हमारे लिए बहुत अहम था। ऐसा नहीं है कि वही हमारे लिए, ऐसे क्राइम पुलिस के लिए बहुत अहम होते हैं, चूँकि हमारे लिए वो इवेंट भी अहम होता है और हमें पता होता है खुदा न खास्ते ऐसे जानवर को ना पकड़ा तो इसके बाद ही आगे चलेगा। वो चीज़ ज़्यादा हमारे लिए एक फ़िक्र का बाइस होती है। ये केस जो था हाई प्रोफाइल था, इसमें तमाम रिसोर्सेज इस्तेमाल किए गए, टीमें मुतहरिक की और मुलज़िम पकड़ा गया। और हमारे सोर्सेज के मुताबिक ये है कि DNA किट्स की शॉर्टेज की वजह से मसाइल का भी सामना है, जैसे पहले सवाल किया, उसी को मैं आगे ऑन करना चाहूँगा कि इस तरह के डेली बेसिस पे कोई 5 to 10 केसेज रिपोर्ट करते हैं, तो इनको इंटरोगेट करने में क्या क्या मसाइल का सामना है, इनको कैसे होता है? इसमें थोड़ा सा और ऐड कर लीजिएगा, गैंग रेप के जो रजिस्टर्ड मुकदमात हैं इस साल उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आ रहा है। लास्ट ईयर मतलब 5-6 केसेस से इस दफ़ा 22-25 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं जो रजिस्टर्ड हुए हैं। तो क्या वजह है, इस तरह केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होने शुरू हो गए हैं और इनमें गिरफ्तारी का रेशो वगैरह भी डिफाइन कर दीजिएगा। मैं इसमें चूँकि मैं स्पेसिफिक एक केस पे बैठे थे, लेकिन मैं चूँकि आपने दोनों क्वेश्चन किए, मैं इसको समाप्त कर देता हूँ। पहली बात तो ये कि देखिए, मैंने पहले शुरू में एक चीज़ कही कि जो एक सेंट्रल पूल है आपका पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी, और यकीन कीजिएगा कि मैंने दूसरे सूबों में भी सर्व किया है। मैं KP में GB में सर्व करके आऊँ, ये नेमत है पंजाब के लिए। चूँकि बाकी सूबों में मैं रहा हूँ तो वहाँ पे एक फॉरेंसिक टेस्ट कराने के लिए या DNA कराने के लिए जितने पापड़ बेलने पड़ते हैं आप सोच भी नहीं सकते। आप यहाँ तो हम जाते हैं, सुबह जाते हैं और शाम को टेस्ट करा के आ जाते हैं। डेफिनेटली एक इदारा है, उसकी SOPs हैं और कहीं ना कहीं उनकी रीडिंग इस केस में सही साबित हुई। उनकी रीडिंग थी कि हम पहले पॉलीग्राफ टेस्ट करते हैं, उसके बाद हम DNA करते हैं। दैट वाज राइट, हमें पूरी उनकी सपोर्ट थी। बाकी ठीक है, इदारे की SOPs के साथ चलना है। हो सकता है बाज़-औक़ात हमारी जो डिमांड एंड सप्लाई का जो एक वैक्यूम होता है वो एट टाइम्स होता है, चूँकि हम एक चीज़ को एक और एंगल से देख रहे होते हैं, उनका एंगल हमसे ज़्यादा बड़ा है, वो एक प्रोविंशियल लेवल पर बैठे हैं, वो सब लोगों को डील कर रहे हैं, उस एंगल से देख रहे हैं, तो डेफिनेटली उसमें प्रॉब्लम आती है। बाकी जहाँ तक आपने उसमें गैप्स आते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने आपको जैसे फिर बताया, मैं बड़े वसूख से बता रहा हूँ कि इस केस में इस बंदे तक पहुँचने के लिए कोई किसी किस्म की कमी बेशी हमारे रास्ते की रुकावट नहीं थी। ये बिल्कुल मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। इस केस में पहुँचने के लिए जो रुकावटें थीं वो सारी मैंने बता दी हैं आपको कि वो टेक्निकल थीं, वो तफ्तीशी थीं, वो कोई और नहीं थीं। वो बहुत बड़ा चैलेंज था, बट अल्लाह का शुक्र है वो अल्लाह ताला ने शुरू किया। मैं इनकी बात का दूसरा जो इनका पार्ट था क्वेश्चन का कि रेप केसेस रिपोर्ट होना और उसमें DNA की सपोर्ट होना, देखें केसेस की ग्रेविटी फ़र्क हो जाती है। जिस तरह ये एक ब्लाइंड केस था, बच्ची की डेथ हो गई, डेफिनेटली और है। बाज़ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें एक्यूज़ नोन होता है और वो एक्यूज़ अरेस्ट भी हो जाता है या बेल भी होता है। फिर मैं आपसे एक बात इसमें कहना चाहूँगा, आप तो बात कर रहे हैं फ्रिक्वेंसी ऑफ केसेस की, फ्रिक्वेंसी ऑफ चलान की। मैं आपसे चाहूँगा कि अगर आप स्टडी करना चाहें तो आप स्टडी कीजिए फ्रिक्वेंसी ऑफ राज़ीनामे पे, कि क्या एक चीज़ ज़्यादा चीज़ें पुलिस की तफ्तीश या रिसोर्सेज ना होने पे इक्विट हो रही हैं या आपस में मुद्दई और इल्ज़ाम ले फ्री के राज़ीनामे पे क्लोज हो रही हैं। आप ज़रूर स्टडी कीजिएगा। जिस दिन आप फिगर स्टडी करें हम पूरी सपोर्ट करेंगे आपको। आप उसके बाद ज़रूर आके ये क्वेश्चन हमसे कीजिएगा कि इस तरह के केसेस के रिपोर्ट होने में और चलान होने में या तफ्तीश होने में क्या फ़र्क है। चैलेंजेस हमें आते हैं, लेकिन ये देखें ना, इसी केस में आप मिसाल देख लें ना, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है कि ये बंदा इस वकूए से हार्डली महीना पहले, यानी 10 तारीख को ये वकूआ करता है, इवन उसके 2 दिन बाद 12 को उस केस में इसकी ज़मानत पिछले केस में कंफर्म होती है। तो आप इसी केस में आप देख लें ना, तो फिर आप आगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। सर, इसमें ऐसे केसेस जो आपके सामने आ रहे हैं, इसमें मदई या मुल्ज़मान में सुलह हो जाती है, आप कहते हैं, इसमें मैं तो आज आपकी सॉरी बात समझ के मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा इमरान से, ये आपके साथ बैठा है, कि अगर ये सुलह करता है तो कल आप मुझसे गिला नहीं करेंगे। सर, इसमें रियासत क्यों नहीं मदई? देखें, ये जो चीज़ है ना, क्राइम की डेफिनेशंस बड़ी क्लियर हैं। अब यहाँ पे प्राइवेट कंप्लेनेंट है और ये नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं। सो इसमें रियासत तो अपना रोल एक हद तक ही अदा करेगी ना। रियासत इसमें इस तरह से मुद्दई तो है ना कि रियासत बंदा पकड़ रही है, उसको मेरिट पे चलान कर रही है। अब उसके बाद तो देखें, एक मुद्दई जो है उसने अपना वज़न तो है, किसी ने अपना वज़न तो उठाना है ना। स्टेट कंप्लेनेंट बनती है केसेस में, ऑनर किलिंग के केसेस में बनती है, इस तरह की जो में बनती है। तो ये चीज़ है, बहरहाल ये चीज़ें चलती रहेंगी। और जी लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस केस में कुछ अनासर ऐसे भी हैं जिन्होंने पुलिस को 1 माह तक गुमराह रखा है
और इधर उधर भटकाते रहे हैं। कोई सैकड़ों लोग आपने जिनसे तफ्तीश भी की है और इस लड़के को मुलज़िम जो है इसको छुपाने वाले भी वही अनासर हैं। तो जब उन तक हाथ पहुंचा तो उन्होंने इसको डिस्क्लोज किया है। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी आपकी तरफ से? जब कोई ऐसी चीज़ तफ्तीश सामने आएगी ज़रूर। जुर्म को छुपाना भी एक क्राइम है, इंशाल्लाह कोई ऐसी सामने आएगी तो जरूर उस पर करेंगे। बहुत शुक्रिया जी आप सब। सीपीओ फैसलाबाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने बताया कि ऐसी घिनौनी हरकत करने वाले के साथ किसी किस्म की कोई रियायत नहीं की जाएगी। मुलजिम को कैफरे के डार तक पहुंचाया जाएगा। दूसरी जानिब मुलजिम ने मीडिया से बात करते हुए बताया, सर कुछ भी नहीं, उत्थे बिस्किट खांदा सी टिब्बे पर, बोतल पींदा सीगा ते अद्धे घंटे बाद बच्ची आई छोटी, उसके बाद मैं उसको बिस्किट खिलाया, आवाज़ मारी, मेरे पास आ गई सी। कन्नी पे लपेटी है, कन्नी पे लपेट के कोटे दिता सी, सर मर गई। वारदात किस टाइम दी थी? सर दोपहर का टाइम सीगा, शाम का अजान आई सी पहले। बच्ची को पहले कत्ल किया था? हाँ जी सर, पहले बच्ची कत्ल किया सर। हाँ जी सर, फिर पिछली साल ज्यादती की कार अद्धे घंटे बाद सर मैं बैठा रहा। उस बाद फिर सर मैं साइड पर जाके बोतल पीने लग गया सी, होर पासे जाके पी के। तो उस बाद सर मैं चला गया समुंदरी फिर सर मैं साहिवाल चला गया अपनी खाला को, उत्थे रहा 5-6 दिन। फिर मैं सर हमेशा काम करता रहा बेकरी, पहले भी करता रहा सीगा। पहले भी ज्यादती की थी बच्चे से? हाँ जी सर, मंगना चाहते पिंड उत्थे की सीगी। उत्थे सर मैं पट्ठे वढ़दा सीगा ते उत्थे बच्ची गेंद चक्की आई सी, उस चक्की में पकड़िया वा, पकड़ के चरी पे लै गया सीगा। चढ़ी पर लम्या पाया तो थोड़ी देर बाद उसको रोन लग गए। हाँ वो सर 5 लाख रुपया दे के सुलह हुई सी। सुलह किन भाई? हाँ जी 5 लाख। वो सर बल्लों वाले मेरे रिश्तेदार वकील साहब उत्ते नवे कोई आया, उन्होंने सुलह कराई सर, 5 लाख रुपया दिता वा। और कोई नहीं सर, और कोई भी नहीं सर। 2 साल। इस बच्ची को पहले भी तू देखे ताड़िया सीगा कि उसी दिन उसी दिन ही सर, पहले नहीं देखा सर, उसी दिन ही सर। सख्त सजा देनी चाहिए, इन वो सजा देने, तेल सुट के इन आग लगानी चाहिए, इन दफनाना नहीं चाहिए। इधर जो कातिल उन्हें तो दफनाना नहीं चाहिए। इस अगे एक जुल्म बड़ा किया बच्चे एडी इतना हूँ इस मोड़ जुल्म किया, ये बड़ा गंदा बच्चा, इो बच्चे तो दफनाना ही नहीं चाहिए। बड़ा ही जुल्म करता पे, एडी इन्नी बच्चे ने तो बंदा प्यार देंदा, इन्ना बच्चा एडा तो बच्चियां ने इन्ने जुल्म करता, इन्हू तो दफनाना नहीं चाहिए, इन्हू सख्त सजा देनी चाहिए, इन्हू तेल सुट के अग लगानी चाहिए। जिते साड़ी बच्ची ने जुल्म किया उत्थे ने असीं जाके जुल्म माफ करना। सारा पिंड जिद्दां बच्चे ने देखे उदों इन्हू अस दिखाईए, अस ये चाहते हैं बस।